हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो पे। दोस्तों, हमारे एक व्यूअर ने कमेंट किया है कि हाय सर, आई एम रनिंग माय कंसल्टेंसी, आई हैव क्लाइंट आल्सो बट रेवेन्यू इज जीरो। मतलब कि भाई मेरे पास क्लाइंट तो है मेरे कंसल्टेंसी के बिजनेस पे, लेकिन जो मेरा रेवेन्यू हो रहा है वो जीरो हो रहा है। तो इस वीडियो पे हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं दोस्तों कि जब आप अपना प्लेसमेंट एजेंसी का बिजनेस स्टार्ट करते हैं या फिर उस पर वर्क करते हैं, आपके पास क्लाइंट तो आ जाते हैं, लेकिन जब बात यहाँ पर आती है रेवेन्यू का, तो यहाँ पर आपके पास ज्यादा रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट नहीं हो पाता। और रेवेन्यू नहीं आता तो स्वाभाविक सी बात है, आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उस पर थोड़ा डिमोटिवेशन आता है, जिसके कारण आपको लगता है कि मैं किस टाइप का बिजनेस कर रहा हूँ और अपना रेवेन्यू को मैं यहाँ पर कैसे बढ़ा सकता हूँ। इस वीडियो पे हम लोग दोस्तों 3 पॉइंट्स मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस टाइप का जो सिचुएशन है कि भाई आपके पास क्लाइंट तो आ गए हैं लेकिन रेवेन्यू क्यों नहीं आ रहा है, इस टाइप का सिचुएशन होता क्यों है, जहां पर हम लोग 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर फर्स्ट पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट पे हम लोग देखेंगे कि भाई इस चीज को हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ 9 पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ, मतलब 9 टाइप का आपको स्ट्रेटेजीज मिलने वाली है, जिससे आपको पता चलेगा कि भाई क्लाइंट आ गया है लेकिन रेवेन्यू नहीं आ रहा है, तो ये जो प्रॉब्लम हमारे पास हो रही है उसको सॉल्व हम लोग कैसे कर सकते हैं। लास्ट में फिर हमारा एक्शन स्टेप रहेगा, जैसा कि हर वीडियो के लास्ट पे रहता है, तो हमारा एक्शन स्टेप थर्ड पॉइंट यहाँ पर रहेगा। हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों रेवेन्यू जनरेशन स्ट्रेटेजी के बारे पे कि आप अपने प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस पे कैसे ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हैं, इस चीज के बारे पे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा यहाँ पर कि इस वीडियो को आप एजुकेशन पर्पज पे लीजिएगा, लर्निंग पर्पज से लीजिएगा, क्योंकि जो मैं यहाँ पर स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ हो सकता है जो आप वर्क कर रहे होंगे उससे डिफरेंट हो, क्योंकि जो वर्क करते हैं प्रैक्टिकल वे पे काम करते हैं तो वहां पर सिचुएशन दूसरा होता है, और यहाँ पर जो मैं आपको स्ट्रेटेजीज दे रहा हूँ वो आपका डिफरेंट हो सकता है। इसलिए यहाँ से आप स्ट्रेटेजी से लीजिए, एजुकेशन पर्पस, लर्निंग पर्पस से इसको लीजिए, यहाँ से चीजें सीखिए, फिर उसको अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग उसको ऑप्टिमाइज करिए और उस पर काम करना स्टार्ट करिए। बहुत ही अच्छा ये वीडियो होने वाला है दोस्तों, थोड़ा सा अलग टाइप का टॉपिक है ये, और मेरे को अच्छा लगा ये टॉपिक आपके साथ शेयर करने के लिए। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा, स्ट्रेटेजी को समझने की कोशिश करिएगा, लास्ट तक बने रहिए दोस्तों इस वीडियो पे। फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपके लिए अपडेट है कि हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को आप जरूर फॉलो करिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग कुछ बिजनेस लर्निंग हो गया, बुक समरी हो गया, ये सब चीज शेयर करते हमारे लिए इजी पड़ता है, तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर आप फॉलो करिए। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये होता है दोस्तों कि इस टाइप का सिचुएशन होता क्यों है, कि मतलब आपने बिजनेस स्टार्ट किया, वो भी प्लेसमेंट एजेंसी का बिजनेस पे आपके क्लाइंट आ गए, क्लाइंट आ तो रहा है लेकिन आपके पास रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट नहीं हो रहा है, इस टाइप का सिचुएशन होता क्यों है। हम लोग 3 पॉइंट्स देखने वाले दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट आता है आपका क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, मतलब आपके पास क्लाइंट है, क्लाइंट को आप किस टाइप का सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हो सकता है आपका जो सर्विसेज है एकदम बेस्ट क्वालिटी का हो सकता है आपका मॉडरेट लेवल का हो, या फिर हो सकता है यहाँ पर लो क्वालिटी का हो। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका क्वालिटी ऑफ सर्विसेज किस टाइप का है। सिचुएशन ये भी हो सकता है कि आपका जो क्लाइंट है उनका जो नीड है उसको आपने अच्छे तरीके से समझ नहीं पाया है, जिसके कारण आप उसको बेटर तरीके से सर्व नहीं कर पा रहे हैं। ये एक सिचुएशन हो सकता है आपका क्वालिटी ऑफ सर्विसेज का। दूसरा सिचुएशन यहाँ पर हो सकता है आपका कैंडिडेट साइड पे। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कोई क्लाइंट है आपसे रिक्वायरमेंट मांग रहा है इस पर्टिकुलर जॉब पोस्ट के लिए, इस टाइप के मुझे कैंडिडेट चाहिए। आपने कैंडिडेट तो इस पर्टिकुलर जॉब पोस्ट के लिए आपने क्लाइंट को भेज दिया, लेकिन हो सकता है जो आपका कैंडिडेट है वो 10 दिन में स्किप कर दे रहा है, 15 दिन में स्किप कर दे रहा है, 20 दिन में स्किप कर दे रहा है, जिससे प्रॉब्लम इस क्लाइंट को हो रहा है, क्योंकि उसको बार बार यहाँ पर हायरिंग करने की जरूरत पड़ रहा है और इसका जो वर्क हो पा रहा है वो यहाँ पर अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो जिसके कारण आपका जो क्लाइंट है वो आपसे अनसेटिस्फाई हो गया, मतलब आपके सर्विसेज से अनसेटिस्फाई हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि कैंडिडेट यहाँ पर स्किप कर दे रहा है, उस जॉब को पसंद नहीं आ रहा है, या फिर कुछ भी रीजन हो सकता है जॉब वगैरह का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, आपका कैंडिडेट से भी सिचुएशन यहाँ पर क्रिटिकल हो सकता है, जिससे आपका जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है वो डाउन हो रहा है और क्लाइंट आपसे अनसेटिस्फाई है तो वो आपको पेमेंट यहाँ पर नहीं करेगा। इसके अलावा बहुत सारे रीजन रहते हैं दोस्तों, जब आप वहां पर एक्चुअल पे काम करते हैं तब आपको चीजें समझ आती है। सेकंड पॉइंट यहाँ पर होता है दोस्तों क्वालिटी ऑफ क्लाइंट्स। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए आपका जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो एकदम बेस्ट क्वालिटी का सर्विस आपने प्रोवाइड कर रहा है,
लेकिन आप ऐसे क्लाइंट के साथ वर्क कर रहे हैं जिसका क्वालिटी एकदम लो लेवल का है, क्वालिटी लो लेवल का है, मतलब आपने तो अपना बेस्ट क्वालिटी का सर्विसेज को प्रोवाइड कर दिया, लेकिन जब यहाँ पर बात आ रही है दोस्तों पेमेंट करने के बारे पे, तो यहाँ पर क्लाइंट आपका आनाकानी कर रहा है या फिर डिले कर रहा है पेमेंट करने के लिए, या फिर 2-3 बहाने बना रहा है और बहुत सारी चीजें यहाँ पर कर सकता है। तो यहाँ पर बात ये भी आता है दोस्तों कि आप जिस भी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं उस क्लाइंट का जो क्वालिटी है वो किस लेवल का है, ये भी यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। अब आपको ये नहीं पता है दोस्तों कि मुझे किस टाइप के क्लाइंट के साथ काम करना चाहिए, किस टाइप के क्लाइंट के साथ काम नहीं करना चाहिए, तो इसका एक वीडियो ऑलरेडी मैंने आपको दे रखा है, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। यहाँ पर मैं आपको बताया हूँ नेवर वर्क विथ दिस 3 टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स, मतलब इन 3 टाइप के क्लाइंट के साथ आपको कभी काम नहीं करना चाहिए। बेस्ट क्लाइंट के साथ कैसे काम करना है, कैसे एक्वायर करना है, उस चीज के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रेटेजी में आपको देने की कोशिश किया हूँ। इस वीडियो का लिंक आपको यहाँ आई बटन पे मिल जाएगा, प्लस डिस्क्रिप्शन से भी जाकर इस वीडियो को आप देख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि अच्छे क्वालिटी क्लाइंट को कैसे एक्वायर करना है अपने बिजनेस पे और किनके साथ हमको काम नहीं करना है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर आता है दोस्तों अदर्स पे। देखिए दोस्तों स्टार्टिंग में बोल चुका हूँ आपको कि जब आप एक्चुअल पे वर्क करते हैं तब वहां पर चीजें दूसरी रहती है। स्ट्रेटेजी आपका लर्निंग पर्पस पे रहता है, एजुकेशन पर्पस पे रहता है। जितना स्ट्रेटेजी आपको पता रहेगा उतने स्ट्रेटेजी को आप जब एक्चुअल पे काम करेंगे तब उसको वहां पर इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो जिस भी टाइप का सिचुएशन आप आज की डेट पे फेस कर रहे होंगे अपने बिजनेस पे, वो तो मुझे एक्चुअल पे पता नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर अदर्स का पॉइंट रखा है ताकि जो भी अदर्स चीजें आप फेस कर रहे होंगे वो चीज भी यहाँ पर कंसिडर हो सके। अब सिचुएशन यहाँ पर यह आता है दोस्तों कि आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, हाउ टू सॉल्व इट, जो प्रॉब्लम हो रही है इसको सॉल्व कैसे करना है। 9 पॉइंट्स यहाँ पर मैं शेयर करने वाला हूं दोस्तों, मतलब 9 स्ट्रेटेजीज यहाँ पर आपको मिलने वाली है। ध्यान से देखिएगा इस पूरे 9 पॉइंट्स को। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर दोस्तों क्लाइंट का फीडबैक। जैसे कि जो मेरे व्यूअर है उन्होंने कमेंट किया कि मेरे पास तो क्लाइंट है लेकिन रेवेन्यू यहाँ पर नहीं आ रहा है। आप क्या करिए, जो आपके पास एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनसे सबसे पहले आप फीडबैक लीजिए। फीडबैक किस चीज का ले सकते हैं कि भाई बताइए हमारा जो सर्विसेज है वो किस टाइप का है, आप हमसे कितने सेटिस्फाई है या फिर अनसेटिस्फाई है, आपको ऐसा क्या लगता है जो हमको फुलफिल करना चाहिए, मतलब जो हमारा वीकनेस है, जो हमारी कमी है उसको आप बताइए जिससे हम उस चीज को फुलफिल करके बेटर सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर सके। और भी फीडबैक में बहुत सारी चीजें रहती है, आपके ऊपर डिपेंड करता है किस टाइप की चीजें आप अपने क्लाइंट से लेना चाहते हैं। देखिए दोस्तों आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में फीडबैक बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप बिजनेस करते हैं तो आपको अपने एंड पे लगता है कि मैं सब चीज सही कर रहा हूं, लेकिन जब क्लाइंट साइड की बात आती है तो क्लाइंट को लगता है कि आप सब चीज गलत कर रहे हैं। तो जब तक से आप क्लाइंट से फीडबैक नहीं लेंगे तब तक से आपको एक्चुअल चीज पता नहीं चलेगा। इसलिए जो भी आपके पास एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनसे आप फीडबैक जरूर लीजिए, आपको अपने बारे पे पता चलेगा और जिससे आप बेटर सर्विसेज वहां पर आप प्रोवाइड कर सके। तो पहला पॉइंट है दोस्तों आप क्लाइंट से फीडबैक लेना। सेकंड पॉइंट आता है दोस्तों मार्केटिंग बूस्ट। आप जिस भी टाइप का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आज की डेट पे लगा रहे हैं उसको थोड़ा सा आप 2x कर दीजिए या 3x कर दीजिए, जिससे आप बहुत ही बड़े ऑडियंस तक पहुंच सके। और जितने ज्यादा ऑडियंस तक पहुंच सकेंगे उतने ज्यादा आपका यहाँ पर क्लाइंट बनेंगे। और कोशिश करूंगा मैं कि आने वाले टाइम पे आपको मार्केटिंग में कैसे काम करना है उस चीज के बारे में भी वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो जितने ज्यादा आपके क्लाइंट्स बनेंगे उतने ज्यादा यहाँ पर आपका रेवेन्यू जनरेशन का चांसेस होगा। थर्ड पॉइंट आता है दोस्तों आपका नेटवर्किंग। देखिए दोस्तों आप बिजनेस पे काम कर रहे हैं, वो भी प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस पे, आपके ज्यादातर जो टारगेट ऑडियंस रहेंगे वो होंगे बिजनेस ओनर रहेंगे और या फिर कैंडिडेट साइड पे रहेंगे। अगर बिजनेस ओनर की बात करूं तो बिजनेस ओनर में आप B2B काम कर रहे हैं, मतलब बिजनेस से बिजनेस को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बिजनेस ओनर आपको ज्यादातर कहां पर मिलेंगे, ये आपको ज्यादातर मिलेंगे नेटवर्किंग करने से। नेटवर्किंग मतलब क्या हो गया, आप इवेंट्स पे जाइए, वहां पर अपना जो विजिटिंग कार्ड है या फिर जो आपका बिजनेस का कार्ड है उसको आप प्रोवाइड करिए। आप यहाँ पर सेमिनार पे जा सकते हैं, कहीं पर कुछ वर्कशॉप वगैरह लगा है वहां पर जाइए, बिजनेस फेयर लगा है वहां पर विजिट करिए। जितने ज्यादा जगहों पे जाएंगे, जितने ज्यादा अपना विजिटिंग कार्ड आप दूसरे बिजनेसेस को देंगे उतने ज्यादा आपके यहाँ पर क्लाइंट बनने के चांसेस रहेंगे। और ज्यादा क्लाइंट बनेगा दोस्तों तो आपके पास रेवेन्यू भी यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से जनरेट होगा। इसको मैं अगर एग्जाम्पल के थ्रू बोलूं तो दोस्तों अगर मान लेते हैं आपके पास करंट पे 10 क्लाइंट है,
तो सिचुएशन ये हो सकता है कि 10 के 10 आपको यहाँ पर पे ना करे, लेकिन अगर यहाँ पर 50 क्लाइंट में लेके चलता हूँ तो ऐसे 5 क्लाइंट तो आपको मिल ही जाएंगे जो आपको इजी तरीके से पे करेंगे। मतलब 10% का मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ सिचुएशन को। 5 क्लाइंट आपको पे कर रहे हैं, आपके पास पैसा आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, तो आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस जब आएगा तब यहाँ पर आप और अपनी सर्विस को बेटर करने की कोशिश करेंगे। तो मार्केटिंग करना और नेटवर्किंग करना इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ताकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर क्लाइंट आए। जितने ज्यादा क्लाइंट आएंगे उतना ज्यादा यहाँ पर आपका रेवेन्यू जनरेट होगा। फोर्थ पॉइंट आता है दोस्तों आपका डाइवर्सिफाई सर्विसेज। अभी आप सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एचआर से रिलेटेड, हो सकता है आपके पास कुछ एक्स्ट्रा स्किल हो जहां पर आप अपने क्लाइंट को एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि आप लीगल की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, हाउसकीपिंग का सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ एजुकेशन हो गया, कुछ ट्रेनिंग हो गया, या फिर आप उनके साथ एचआर का जो कंप्लायंस रहता है उसकी एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग हो गया, इवेंट का हो गया, इवेंट मैनेजमेंट का आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, और भी चीजें रहती है यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करने का। डाइवर्सिफाई करेंगे अपने सर्विसेज को तो आपके पास मल्टीपल सोर्स से आपके पास इनकम आने के चांसेस रहेंगे, और जितने ज्यादा तरीके से आपके पास इनकम आएगा आपका बिजनेस उतना ही यहाँ पर प्रॉफिटेबल बनेगा। फिफ्थ पॉइंट आता है दोस्तों आपका ऑप्टिमाइज प्राइसिंग। हो सकता है दोस्तों अभी का जो आपका प्राइसिंग होगा आपके क्लाइंट के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा होगा या फिर बहुत लो होगा, तो इस हिसाब से अपना प्राइसिंग स्ट्रेटेजी रखिए कि आपको क्लाइंट को ये ज्यादा भी ना लगे और यहाँ पर कम भी ना लगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप अपने प्राइसिंग को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग। तो जब आप अपने फीडबैक लेंगे क्लाइंट से तब वहां पर आप पूछ सकते हैं अपने प्राइसिंग के बारे में भी कि हमारा प्राइसिंग आपको कैसा लगा, किस टाइप का लगा। तो जब क्लाइंट आपको देगा फीडबैक वहां से आप एनालिसिस कर सकते हैं अपने प्राइसिंग को ऑप्टिमाइज करने के बारे पे। सिक्स्थ पॉइंट आता है दोस्तों बिल्ड रिलेशन। किसके साथ रिलेशन बनाना है? अपने क्लाइंट के साथ, ताकि आपका क्लाइंट ज्यादा लंबे तक रिटेंशन रखे। रिटेंशन का मतलब होता है ज्यादा लंबे तक क्लाइंट को बना के रखना। सिचुएशन ये है दोस्तों कि अभी आपके पास क्लाइंट है लेकिन आपके पास रेवेन्यू नहीं आ रहा है। रेवेन्यू नहीं आ रहा है वो तो फ्यूचर पे कैसे भी करके आपके पास आ ही जाएगा। कंडीशन है बेस्ट क्वालिटी का सर्विस आप वहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं और चीजों को वहां पर आप बेटर करते जा रहे हैं, लेकिन क्लाइंट आपके पास है तो इनके साथ जो आपका रिलेशन बना हुआ है उसको आप मत बिगाड़िए। क्लाइंट हो सकता है अभी आपको पैसा ना दे रहा हो लेकिन फ्यूचर पे ये क्लाइंट आपको पे कर सकता है। पे तभी करेगा दोस्तों जब आपका रिलेशन उसके साथ बिल्डअप रहेगा। बोलते हैं ना दोस्तों कि बिजनेस कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम के लिए बिजनेस करते हैं तब यहाँ पर ज्यादा बेनिफिट रहता है। लॉन्ग टाइम के लिए आप अपने क्लाइंट के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखेंगे तो स्वाभाविक सी बात है क्लाइंट आपको आपका रेवेन्यू जो भी है, पेमेंट जो भी है, सर्विसेज चार्जेस है उसको देना यहाँ पर स्टार्ट कर देगा। अपने क्लाइंट के साथ रिलेशन हमेशा अच्छे से बनाकर रखिए। सेवंथ पॉइंट है दोस्तों लीगल कंप्लायंसेस। लीगल कंप्लायंसेस का मतलब हो गया कि क्लाइंट के साथ आप जिस भी टाइप का डील कर रहे हैं उसके साथ लीगल स्ट्रॉन्ग रहिए, प्लस अपना जो बिजनेस है उसका जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन है उसको भी हमेशा आप स्ट्रॉन्ग रखिए। इसके और भी अलग अलग तरीके रहते हैं अपने बिजनेस को लीगल स्ट्रॉन्ग करने के लिए। वो जब आप सीएस हो गया, सीए हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर लीगल एडवाइजर हो गया, उनके साथ जब आप बात करेंगे तब वहां पर चीजें आपको ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है दोस्तों आपका लर्निंग एंड ट्रेनिंग। दोस्तों आप अपना बिजनेस कर रहे हैं और आज की डेट पे कंपटीशन हर जगह है। कंपटीशन को बीट करने का सबसे बेस्ट तरीका है आपका लर्निंग एंड ट्रेनिंग। खुद सीखिए, खुद को ट्रेनिंग दीजिए। इसके साथ ही साथ अगर आप स्टाफ रखे हुए हैं या फिर आपकी जो टीम मेंबर है उनको भी लर्निंग पे फोकस कराइए, उनका भी यहाँ पर ट्रेनिंग करवाइए। जितना ज्यादा आप ट्रेनिंग और लर्निंग पे फोकस करेंगे अपना भी और टीम मेंबर का भी, उतने ज्यादा आपका बिजनेस यहाँ पर ग्रो होगा और आप कंपटीशन को इजीली तरीके से बीट कर पाएंगे। और जो आपके पास क्लाइंट है वो क्लाइंट आपके पास लंबे समय तक के लिए बने रहेगा क्योंकि आप उसको अपडेटेड वाला यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लर्निंग एंड ट्रेनिंग पे भी आपको ध्यान देने की यहाँ पर जरूरत है। 9th पॉइंट आता है दोस्तों अदर्स का। अदर्स मतलब इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें रहती है दोस्तों जिसपे आपको काम करना चाहिए, और जब इस पे आप काम करते हैं तो सिचुएशन हो सकता है अभी आपको चेंज होते ना दिखे लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपके पास सिचुएशन चेंज होते दिखेगा। इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों आपको स्टार्ट करना है अपने पे सेल्फ डेवलपमेंट पे और अपने सर्विसेज को बेटर तरीके से प्रोवाइड करने पे। जितना अच्छा तरीके से आप अपने पे काम करेंगे उतना ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आपका रेवेन्यू जनरेशन होगा और आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल यहाँ पर बनेगा। अब आता है दोस्तों आपके लिए एक्शन स्टेप। एक्शन स्टेप है कि अपकमिंग वेबिनार के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं जहां पर मैं आपको और स्ट्रेटेजीज बताता हूं
हमारा पेड कोर्स का एक्सेस चाहिए दोस्तों, तो हमको आप डीएम करिए, हम आपके साथ 1-to-1 का सेशन करेंगे और वहां पर हम आपसे बात करेंगे, आपके बारे में थोड़ा जानेंगे और फिर वहां पर हम आपको पेड कोर्स का एक्सेस देंगे। स्टार्ट एंड ग्रो करिए दोस्तों अपना प्लेसमेंट एजेंसी का बिजनेस। कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताइए, आपके डाउट को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी करिए जिससे दूसरे भी लोगों को इससे हेल्प हो सके। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।